हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार एंड दंडवत प्रणाम सभी को। यहाँ पर मैं गर्मियों का श्रृंगार कर रही हूँ राधा रानी, ठाकुर जी और लड्डू गोपाल का। तो गर्मी बहुत हो रही थी तो मैंने बोला कि कपड़े बहुत हैवी पहना देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये कॉटन का ड्रेस पहनाती हूँ। ये मैंने स्टिच नहीं किया है, ये मैंने दिल्ली से मंगवाया था और सिंपल बिल्कुल मैंने इस बार तामझाम नहीं रखा है, बिल्कुल सिंपल श्रृंगार कर रही हूँ मैं। और आइए देखते हैं ठाकुर जी और राधा रानी का श्रृंगार। उस दौरान मैं आपसे काफ़ी बातें करूँगी। मेरे को लगता है म्यूज़िक की बजाय मुझे आपसे बातें करनी चाहिए। और यहाँ कान्हा जी को वैसे मैं ज़्यादा नहलाती नहीं हूँ। कान्हा जी को बस ऐसा पोंछ के साफ़ कर देते हैं। नहलाना उनका सिलेक्टेड होता है, जैसे एकादशी को नहला देते हैं। और अब तो जन्माष्टमी आएगी तो तब तो पूरा ताम झाम के साथ उनका नहलाना होगा, सब चीज़ों के साथ। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी कि किसी ने मुझे बोला कि आपके एक्सपीरियंस क्या हैं, कान्हा जी आपकी लाइफ में कैसे आए या क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कान्हा जी मेरी लाइफ में जब मैं शादी करके आई थी तब भी आ गए थे, क्योंकि मेरे घर में मेरे मायके में माता की पूजा होती थी। शेरावाली माता, ज्वाला माता को माना जाता था। पर मैं जब यहाँ शादी करके आई तो मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल और कृष्णा जी की सेवा करती थी। तो उनके साथ रह के मैंने धीरे धीरे सब सेवा सीखी उनकी। तो जब वो स्वर्ग सिधारे तो उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल दिए, एक छोटे से मेरी एक जेठानी को दिए उन्होंने लड्डू गोपाल और एक मुझे दिए। तो बस उन्हीं की सेवा मैं करने लगी। करते करते मुझे नहीं पता, मैं बीच में 10 साल मेरा एक बहुत गंदा दौर आया था। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और उस दौरान मेरी काफ़ी हालत ख़राब थी, मैं अपने आप में ही नहीं थी। तब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था। मैं 2 साल तक इस्कॉन गई थी, मैंने वहाँ से शिक्षा शुरू की थी। 2 साल बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई किसी कारणवश, पता नहीं क्या कारण था। और मैं इतनी ज़्यादा कि मैं अपने आप में और अपनी सुध-बुध में नहीं रही। वो 10 साल का दौर था, बड़ा गंदा दौर था। तब तक मेरे पास लड्डू गोपाल थे, मैं उनकी सेवा करती थी। एक लड्डू गोपाल हम वृंदावन से भी लाए थे, पर उनकी सेवा वेवा सब छूट गई थी मेरे से, कोई सेवा नहीं हो रही थी उनकी। बस ऐसा धीरे धीरे करते करते फिर मेरे को अंदर से मतलब दवाइयाँ मेरी छूट ही नहीं रही थी। कितना मोटिवेट कर रही थी अपने आप को, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। लॉकडाउन आया, कहते हैं ना, लॉकडाउन आया, किसी के लिए अच्छा था और किसी के लिए बुरा था। तो मैं बोलूँगी लॉकडाउन मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि लॉकडाउन में मैं दवाइयाँ नहीं ली मैंने, और कुछ मैंने खान पान पे ध्यान दिया, कुछ मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि मुझे दवाई नहीं लेनी। मैंने दवाइयों के पूरे पैकेट, 10,000 की दवाई थी पूरी, मेरी 2 महीने की बंधी हुई, मैं दिल्ली से लेके आई और लॉकडाउन हुआ तो मैंने वो सारी दवाइयाँ मैंने फेंकी नहीं, मतलब डस्टबिन में नहीं फेंकी, पर मैंने साइड पे कर दी। और उस दिन कसम खा ली कि मैं कृष्णा जी की सेवा करूँगी, सुबह 5 बजे उठूँगी, 4 बजे उठूँगी, मैं वॉक पे जाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा, कृष्णा जी अब तो मेरे को आपको ये देना ही पड़ेगा। तो मेरे ऊपर कृष्णा जी की कृपा हुई, मेरे गोपाल जी की कृपा हुई। और कुछ मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मेन क्या था कि उस दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मेरे मंदिर में सिर्फ कृष्णा जी रहेंगे। मेरे मंदिर में 4-4, 5-5 गणपति जी की मूर्ति, माता रानी की मूर्ति, मतलब बहुत देवी देवता भरे पड़े थे मेरे मंदिर में सब लोग। तो मैंने मतलब उनको ऐसा उनका अपमान नहीं किया। सबके लिए सभी देव देवता, मेरे घर पे भी मेरे बच्चे गुरुद्वारे को मानते हैं, हम लोग भी सबको मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर धर्म को मानती हूँ, पर मेरा ये था, मेरा टारगेट, मेरा ये एक मेंटलिटी बन गई थी कि मुझे कृष्णा जी की ही बस लगन लग गई थी कि मुझे कृष्णा जी का ही हाथ पकड़ना है, एक ही भगवान का पकड़ना है। तो मैंने अपने मंदिर की सफाई की
और मैंने उसमें से सिर्फ राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल रखे, गुरु महाराज रखे और जगन्नाथ भगवान रखे, और मैंने सभी देवताओं का विसर्जन कर दिया। और उसके बाद से मेरी लाइफ का एक यू टर्न आया। मुझे अपने आप सुबह 4 बजे नींद खुलने लगी, मैं नहा धो के वॉक करके योगा करने लगी। उस दौरान मैंने अपना 10 किलो वजन भी कम किया और उनकी कृपा मुझ पे होती गई। लॉकडाउन में मेरे घर में इनकम ऑफ सोर्स कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, और पर ठाकुर जी की इतनी कृपा रही कि लॉकडाउन में ठाकुर जी को भोग में काजू बादाम भोग में लगते थे, फ्रूट्स भोग में लगते थे। आप सोचोगे कि वो चीज़ें जो मैं इमेजिन नहीं कर सकती, मिडिल क्लास नहीं कर सकता, पर वो चीज़ें सब उनको भोग में लगती थी। और वो कहाँ से आती थी, कैसे आती थी, वो कौन जरिया बना, मैं आपके साथ फिर इस चीज़ को फिर शेयर करूँगी कि कौन कौन उस दौरान जरिया बना। पर मैं आपसे अभी एक्सपीरियंस यही शेयर कर रही हूँ कि उस दौरान 2 साल के अंदर ठाकुर जी की मुझ पे इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। 2 साल लॉकडाउन रहा, हमको चारों को मतलब मुंबई छोड़ के दिल्ली भी बीच में आना पड़ा, क्योंकि बहुत थोड़ा दिक्कत हो गई थी हमें, फैमिली प्रॉब्लम हो गया था, पैसे की प्रॉब्लम हो गई थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम था। तो हम दिल्ली आए, 4 महीने हम वहाँ रहे, पर आते ही हमको कोरोना हुआ। बस वो हम कोरोना के अंदर ही चारों रहे। वो जो समझ लो हमारा एक घर के अंदर बंद हो गए चारों के चारों। फिर जैसे ही हमारा कोरोना ठीक हुआ और हम लोग मूव ऑन कर गए मुंबई, उसके बाद से मेरे मन में आ गया कि मुझे अभी जुगल सरकार की सेवा लेनी है। बस मैंने मन में धार लिया। मेरे पास थे राधा कृष्णा, पर वो जुड़े हुए एक स्टैचू टाइप आता ना संगमरमर का, जो किसी ने मुझे, मेरे मकान को जब मैंने लिया था तो किसी ने मुझे गिफ्ट किया था संगमरमर का, तो वो थे। तो वो मेरी देवरानी ने बोला कि ये बहुत सुंदर स्वरूप है, वो आप मुझे दीजिए, मैं सेवा करूंगी। तो मैंने उनको सेवा के लिए दिया, और मैंने सोचा था कि मैं जो अलग अलग है मैं उनकी सेवा करूंगी, तो मैं उनको लेके आई, वृंदावन गई, उनको लेके आई। तो मेरी लाइफ में मेरी दवाइयाँ जो मेरी ज़िंदगी से निकली, और उसके बाद से आज तक कोई ऐसा टाइम नहीं आया कि हमें 1 रुपए की भी कभी कोई परेशानी हो, कभी नहीं। मैंने हमेशा आंख बंद करके हाथ ऊपर करके उनको बोला है कि जैसे द्रौपदी ने आप पे छोड़ा था और आपने उनका चीरहरण बचाया था, और ऐसे ही मैंने आप पे सब छोड़ा है। आप ही मेरी नैया के खवैया हैं, आप ही उसको संभालेंगे। तो जैसे जैसे हम सब पूरा फेथ कर लेते हैं कि भगवान ही हैं, कृष्ण भगवान ही हैं, या जो शिव जी भगवान हैं, या आप हनुमान जी को मानते हो, गणपति जी को मानते हो, जो जिसको मानता, अगर आप उस पे पूरा फेथ कर लेते हैं कि ये हैं, हमने इन पे छोड़ दिया है, तो भगवान का प्लान तो सबसे सुपीरियर और 1 नंबर होता है। तो वहाँ से लेकर आज तक हमने घर बेचा, फिर हम दिल्ली आ गए। दिल्ली से 12 महीने रहने के बाद बीच में हम हरियाणा आ गए। हरियाणा में रहते रहते हमारा ऐसा प्रोग्राम बना कि ठाकुर जी ने फिर छोटी सी एक कुटिया, छोटा सा एक आशियाना हमको दिया कि लो अब फिर बैठो आप आराम से। तो जो भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी वो सब सॉल्व होती गई, क्योंकि मैंने एक ही कश्ती में पाँव रख लिया कि मुझे अभी सब कश्तियों में पाँव नहीं रखना, मैं इसी कश्ती में बैठ जाती हूँ। तो मैं उसी में बैठ गई। तो उन्होंने चप्पू चला के अभी 3-4 साल निकाले हैं। आगे भी कृष्णा जी की मुझ पे कृपा रहेगी। आप सब पे मैं चाहती हूँ, भगवान कृष्णा जी से दुआ करती हूँ कि सब लोग सुखी रहें, सब लोग स्वस्थ रहें और कष्ट किसी पे ना आए। तो मेरी यही दुआ है कि मैं जैसे मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस है वैसा सबके साथ हो, और आप सबके लिए दुआ करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। और क्या बोलूँ, बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। मैं बहुत विनम्र हो के आपसे बोलती हूँ, प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पर अच्छे अच्छे भोग मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे आगे, और बनाना भी शायद मैं बता सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।